नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है कोर्स 10 का। समावेशी शिक्षा के लिए किन किन शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो संक्षेप में हम जानें कि शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए शिक्षण विधियाँ जो हैं वो पारंपरिक होती हैं, वो सक्रिय हो सकती हैं, नवाचारी हो सकती हैं, प्रचलित अप्रचलित, निष्क्रिय, आधुनिक, अनवाचारी। ये एक जनरल सा पहले हमने इंट्रोडक्शन जान लिया। अब हम जाने समावेशी शिक्षा में कैसे शिक्षण विधियाँ यूज़ होंगी। तो आप एक बेसिक अपने दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर रखिए कि समावेशी शिक्षा में जो है वो डिफरेंट टाइप के बालक होते हैं, एजुकेशन उसमें प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें शिक्षण विधियाँ भी कोई एक नहीं चूज़ करनी होंगी। विविध प्रकार के शिक्षण विधियों को आवश्यकता के अनुसार हमें चयनित करना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि शिक्षण विधियों में कुछ नयापन हो, नवाचारिता हो, वो निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, सक्रिय शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण विधियों को हम यहाँ पर अच्छे से जान लेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हमें यूज़ करनी है या हमारे ज़्यादा काम की हैं। तो जैसे यहाँ पर खेल विधि है। खेल विधि में हम कौन कौन से खेल कर सकते हैं। सांप सीढ़ी है, सुडोको है, भ्रमण घुमाने ले जा सकते हैं बच्चों को, उसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उनको हम सिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिया द्वारा। फिर कहानी कथन के द्वारा हम बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं समावेशी कक्षा में, समावेशी शिक्षा में। फिर नेक्स्ट है हमारा उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। फिर गीत है, कविता है, चित्र विधि जिसमें भित्ति पर, दीवार पर हम चित्र बनवा सकते हैं, पेपर पे बनवा सकते हैं, इस प्रकार। फिर उसके बाद अभिनय विधि के द्वारा बच्चों से अभिनय कराकर और शिक्षक शिक्षिका स्वयं प्रदर्शित भी कर सकते हैं, वास्तविक वस्तु और स्थान के प्रदर्शन के द्वारा, समस्या समाधान विधि के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, सूत्रात्मक शैली के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक अर्थात खोज विधि के द्वारा, नवाचारी नए नए प्रयोग के द्वारा। जैसे अगर हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम क्लासरूम से बाहर निकलकर वास्तविक पर्यावरण के सामने जाकर किसी पेड़ पौधे के नीचे वो क्लास कर सकते हैं, नवाचारी प्रयोग। फिर अपूर्ण चित्र को पूर्ण करने को देकर, कहानी है, कहानी अधूरी, उसको पूर्ण करके, इससे बच्चे के मानसिक स्तर का हमें ज्ञान होगा और मानसिक स्तर इससे बढ़ता भी है। दल शिक्षण यहाँ पर छूटा हुआ था। दल शिक्षण जो होता है वो टीम टीचिंग होती है। इसमें एक ही विषय पर को बांट दिया जाता है टॉपिक में। जैसे एजुकेशन पढ़ना है तो एजुकेशन का अर्थ हो गया, मान लीजिए मीनिंग हो गया, अर्थ या मीनिंग हो गया, उसका स्वरूप हो गया, उसके एम्स हो गए, उसके उद्देश्य और उसकी इम्पोर्टेंस हो गई। तो उस टीम टीचिंग में क्या होता है, एक ही कक्षा में 2 से 4 शिक्षक एक समय में जाते हैं और सब अपने अपने टॉपिक को बारी बारी से पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, चार्ट है, मॉडल है, गीत यूज़ कर सकते हैं, गीत बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। वाक्य रचना, खेल, प्रेरणा, उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रशंसा, पुरस्कार देना चाहिए। अतिरिक्त कुछ कार्य दिया जा सकता है क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय भी होते हैं समावेशी कक्षा में, तो अतिरिक्त कार्य जिससे उनका अवधान जो है वो केंद्रित रहे। मानसिक परीक्षणों के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस बच्चे का क्या स्तर है, उसके अनुरूप भी हम यहाँ पर शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑडियो एवं वीडियो और प्रोजेक्टर इत्यादि के उपयोग के द्वारा भी हम यहाँ समावेशी शिक्षा को जो है बहुत ही रोचक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज संक्षेप में जाना कि समावेशी क्लास जो है, समावेशी शिक्षा के लिए हम कौन कौन से शिक्षण विधियों को अपनाएंगे जिससे हमारी समावेशी कक्षा जो है वो ज़्यादा लाभान्वित कर सके हमारे छात्रों को। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।